इस बार का बजट एक तरह का एक ऐतिहासिक बजट है। ये बजट इसलिए भी बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है और एक तरह से इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2019-20 और जो 2020 में पेंडेमिक आया, कोविड आया, उसकी वजह से हमारे के जितने भी हमारे एस्टिमेट्स थे वो सारे के सारे एस्टिमेट्स बिल्कुल पूरे के पूरे वो हिल गए। जब लास्ट ईयर बजट पेश किया गया था 2020 में, एट दैट टाइम इट वाज प्रोजेक्टेड दैट द इकोनॉमी विल ग्रो, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। बट उसके उलट हुआ क्या कि हमारी इकोनॉमी जो कि पहले 2019 से ही कहीं ना कहीं बहुत स्लो चल रही थी, 2020 में पेंडेमिक की वजह से बिल्कुल क्रैश कर गई और एक बार तो अराउंड 24% तक हमारी इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश कर गई थी। इसकी वजह से जो 2021-22 का जो बजट था उससे लग रहा था कि इस बार कुछ ऐसा किया जाएगा, कुछ ऐसा चमत्कार किया जाएगा जिससे हमारी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बूस्ट करेगी। ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने 2020 में नहीं किया। एट दैट टाइम जो हमारे स्टिमुलस प्रोवाइड किए गए थे, दे वर रनिंग इनटू 15 लाख करोड़ रुपीज़ एंड मोर देन दैट ऑल्सो। 2 बार जो स्टिमुलस प्रोवाइड किए गए उससे दे ट्राई टू रिवाइव द इकोनॉमी, बट इतनी इकोनॉमी उससे रिवाइव नहीं हो रही थी और अब लग रहा था कहीं ना कहीं इस बजट से इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए नाउ व्हाट आर द एफर्ट्स मेड और कैन बी मेड बाय द गवर्नमेंट टू बूस्ट द इकोनॉमी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके लिए क्या कर सकते हैं, कि हमारे बजट की इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे बजट की इंपॉर्टेंस क्या है, या किसी भी बजट की, सरकार के बजट की इंपॉर्टेंस क्या है। उसकी इंपॉर्टेंस यही है कि दे कैन बूस्ट द इकोनॉमी, दे कैन बूस्ट द इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग द डिमांड। नाउ इकोनॉमी को 2 ही तरह से बूस्ट किया जा सकता है, कि डिमांड को बूस्ट कर दिया जाए, ठीक है, या लोगों के हाथों में पैसा दे दिया जाए। नाउ डिमांड कैसे बूस्ट होगी, लोगों के हाथ में पैसा दे दिया जाए ताकि वो सामान ज़्यादा खरीद सकें। और ऐसा ही किया गया था 2008-9 में, जब 2008 में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड क्राइसिस आया था जिससे कि सारी की सारी इकोनॉमीज वो भी हिल गई थी। उस समय भी गवर्नमेंट्स ने मिलजुल के सब ने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, डिमांड को प्रमोट करने के लिए स्टिमुलस दिए थे और उस स्टिमुलस की वजह से इकोनॉमी रिवाइव हुई थी। इस बार जब बजट 2021 का आ रहा था तो एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग द सेम वे कि इस बार भी जो है डिमांड को बूस्ट किया जाएगा, इतनी रिबेट्स दी जाएंगी, जो सैलरी की स्लैब्स है उनको बढ़ाया जाएगा। बट इस बार गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है, कुछ और किया है। जैसा मैंने कहा था कि ये इकोनॉमी हमारी डाउन जा रही थी, और नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ इकोनॉमी विच वाज हैपनिंग, ठीक है। तो जो हमारी इकोनॉमी एक स्टेबल इकोनॉमी चल रही थी, 2019 में यू कैन सी कि रिसेशन में चली गई, रिसेशन में चली गई, दैट मीन्स इट वेंट डाउन, ये डाउन चली गई। और डाउन अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिस विल ग्रो नाउ, अब ये ग्रो करेगी। नाउ दिस काइंड ऑफ रिकवरी इज ऑल्सो नोन एज वी शेप्ड रिकवरी। वी शेप्ड ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब इकोनॉमी हमारी नीचे चली जाए और उसके बाद एकदम से रिवाइव करने लगे तो दैट इज ऑल्सो नोन एज वी शेप्ड रिकवरी कहा जाता है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट इंडियन इकोनॉमी विल हैव ए वी शेप्ड रिकवरी, एंड दैट इज व्हाट वी आर विटनेसिंग राइट नाउ। कि पिछले 2-3 महीनों में कारों की और मोटरसाइकिल्स की जो सेल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, एंड दैट मीन्स देयर इज ए डिमांड जो है उनकी बढ़ गई है कहीं ना कहीं। और इसका मतलब ये भी है कि ये जो 2019 में डिमांड कम हो गई थी या लोग सामान खरीद नहीं रहे थे, उस समय कुछ और कारण थे जिसकी वजह से लोग ये सामान नहीं खरीद रहे थे। बट इंडियन इकोनॉमी, लेट अस अंडरस्टैंड कि इंडियन इकोनॉमी जो है एक तो फॉर्मल इकोनॉमी है, एक इनफॉर्मल इकोनॉमी है। जो इनफॉर्मल इकोनॉमी भी तकरीबन उतना ही पैसा रहता है, और उसकी वजह से ही हमारा एक जो हमारा फाउंडेशन है दैट इज क्वाइट सॉलिड एंड स्ट्रांग ऑल्सो।
तो उसकी वजह से जो हमारी इकॉनमी है कहीं ना कहीं वो बूस्ट कर रही है. सो दिस काइंड ऑफ रिकवरी व्हेन इट इज डिप्स एंड देन कम्स अप, दैट इज नोन एज ए वी शेप्ड रिकवरी. इस चीज को याद रखिएगा बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट. नाउ अब कैसा रहा 2020 और 21 का साल? तकरीबन जब फरवरी में बजट पेश किया गया और उसी समय कोविड शुरू हो चुका था और मार्च में तो हमारे लॉकडाउन शुरू हो गए और उसकी वजह से एवरीबडी रिमेंबर्स कि कितनी सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, मजदूरों का जो था उनका माइग्रेशन हुआ और लोग हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के अपने घरों तक पहुँचे और फैक्ट्रीज हमारी थी वो बंद हो गई. उसकी वजह से जैसे हमने पहले भी देखा स्लाइड में कि हमारी इकॉनमी वो डाउन चली गई. नाउ हमने क्या सोचा था उस समय कि हमारी बजट कैसा रहेगा और क्या हुआ हमारा? बेसिकली इसे देखते हैं कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, नाउ लुक एट द फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट अब जो लेटेस्ट फिगर हमारी आई है दैट इज कि हमारा फिस्कल डेफिसिट रहा 9.5%. ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आने वाला है कहीं ना कहीं कि व्हाट वाज द फिस्कल डेफिसिट फॉर द ईयर 2020-21. अब हमारे जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं दे से हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है दैट विल बी 9.5%, जबकि हमने सोचा था जब बजट पेश किया गया था इट वाज एक्सपेक्टेड दैट इट विल बी 3.7%. it will be 3.5%. ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड राइट नाउ कि वो हमने सोचा था 3.5% रहेगा बट इट विल बी 3.5%. इट केम आउट टू बी 9.5% नाउ. और सिमिलरली हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट था इट इज नाउ 7.5% एक्सपेक्टेड है कि हमारा जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है इट्स 7.5%. नाउ दैट वाज एक्सपेक्टेड टू बी हमारा 2.7%. और हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट था इट इज नाउ 5.9%. इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी 0.4%. ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन है एग्जाम में दे आल्सो कम इन द एग्जाम में आते हैं. तो इस चीज को याद रखिएगा कि ये दोनों फिगर्स 3.5 बजट एस्टिमेट में और रिवाइज्ड एस्टिमेट में 9.5 जो कि अब पेश हुआ है. रेवेन्यू डेफिसिट 7.5 आ रहा है रिवाइज्ड एस्टिमेट, जबकि हमारा बजट एस्टिमेट था 2.7. प्राइमरी डेफिसिट इज नाउ 5.9% एंड एट दैट टाइम व्हेन द बजट एस्टिमेट वाज गिवन इट वाज 0.4%. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट इज बजट एस्टिमेट एंड व्हाट इज द रिवाइज्ड एस्टिमेट? इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए व्हेन यू आर लुकिंग एट द बजट. तो इन छोटी छोटी बातों का भी आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज बजट एस्टिमेट? अब देखिए, अब 1 फरवरी को जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया है दैट इज प्रोजेक्शंस फॉर द ईयर 2021-22. 21-22 की प्रोजेक्शन है. हमारा टैक्स इतना कलेक्ट होगा, हम इतना पैसा खर्च करेंगे, इतना रुपया बोरो करेंगे, इतना हमारा ब्याज जाएगा, इतना सैलरी के ऊपर पैसा लगेगा. नाउ वी कॉल इट बजट एस्टिमेट्स. इन्हें हम क्या कहते हैं? वी कॉल दिस फिगर्स एज बजट एस्टिमेट्स. और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स क्या हैं? तकरीबन 6 महीने बाद या मिड ईयर में जो हमारे पास फिगर कलेक्ट हो जाती है, ठीक है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, तकरीबन अभी जो फिगर सरकार के पास आई होगी दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर की फिगर सरकार के पास आ गई होगी. तो दैट मीन्स सरकार के पास 9 महीने की फिगर आ गई है. 9 महीने की फिगर के बेसिस के ऊपर उन्होंने जो अंदाजा लगाया है कि हमारा अब फिस्कल डेफिसिट कितना रहेगा, दैट विल बी 9.5%. तो अगर नियरली कोई एग्जाम आ रहा है तो वहां पे ये फिगर आंसर पूछा जाएगा आपसे, यू विल से 9.5%. अब आप ये पूछेंगे कि ये एग्जैक्ट फिगर कब आती है? एग्जैक्ट फिगर आने में तकरीबन हमें 1 साल और लग जाता है. ठीक है, दैट मीन्स जब अभी 2000 ये हमारा 2021 का जो फाइनल फिगर है ये अगले साल जाके हमारे पास एग्जैक्ट फिगर आएगा. इस साल जो हमारे पास एग्जैक्ट फिगर आएगा दैट विल बी फॉर द ईयर एंडिंग 2019. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि नाउ वीक उसे हम कहते हैं एक्चुअल. ठीक है जी, उसे हम कहते हैं एक्चुअल फिगर्स कहते हैं. आप देखेंगे यहाँ पे वो भी चार्ट हमारे पास आएगा कि वहाँ पे क्या फिगर्स रहती हैं. नाउ अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो टोटल बजट है, अब जो हमारा जो टोटल बजट है
उसका जो बजट एस्टिमेट था दैट वाज 30,42,230 करोड़ रुपए का बजट था हमारा। 2020-21 का जो बजट था उसकी जो टोटल फिगर थी दैट वाज 30,42,000 करोड़ का था। हमारा बजट में अब जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है दैट इज 34,50,000 करोड़ है। ठीक है, तो ये फिगर जो है ना, ये जो तीनों चारों फिगर्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स, इन्हें आपको याद रखना है। तो आप नाउ देयर कैन बी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड आल्सो कि पहले हम कह रहे थे कि हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, पैंडेमिक में और डाउन चली जाएगी, चली गई है, तो बजट की फिगर कैसे बढ़ गई? बजट की फिगर क्यों बढ़ गई? जबकि हमारी इकोनॉमी डाउन चली गई तो बजट की फिगर कैसे बढ़ गई? सरकार ने खर्चा ज्यादा किया है। कैसे खर्चा किया है? जैसे पीएम किसान निधि स्कीम शुरू की गई, ठीक है, उसमें किसानों को पैसा दिया गया, 2,000 रुपये 2,000 रुपये करके 3 बार जो पैसे दिए गए, उससे सरकार का खर्चा जो है ना वो 3 नहीं ज़्यादा दे दिया गया। फिर लोग जो घरों पे बैठे थे, जो कि घर पहुंच गए अपने, उनको फ्री में अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 5 किलो पर हेड के हिसाब से फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन किया गया है, उन्हें गेहूं या राइस दिया गया है। तो उससे सरकार का खर्चा कहीं ना कहीं बढ़ा है। जब खर्चा बढ़ गया तो दैट मीन्स बजट की फिगर भी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो दैट इज द मेन रीजन ऑफ इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बजट। अब इसमें यही चीज और देखते हैं, ये जो फिगर्स हैं हमारे पास बजट की, ये तो हमारे फिस्कल डेफिसिट की फिगर है। ठीक है जी, 15,06,812 करोड़ का हमारा जो है फिस्कल डेफिसिट है। ये दिस इज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी, 9.5% ऑफ जीडीपी। दिस 15,06,812 करोड़ इज नॉट ऑफ 34 लाख। 34 लाख तो हमारी बजट की फिगर है। अब थोड़ा सा आपको ये भी किसी को पूछना होगा कि देन व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये है कि हमने जो 34 लाख करोड़ रुपया सरकार ने पूरे साल में खर्च किया है, उसमें से 15 लाख करोड़ रुपया सरकार ने उधार लिया है। दैट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फिर आप ये पूछेंगे ये 34 लाख का 15 लाख जो है, तो ये तो तकरीबन जो हमारा जो बन जाता है दैट इज अराउंड आधे के करीब बन जाता है, या आधे से थोड़ा कम बन जाता है। ये इट विल बी अराउंड 48%। तो आपने यहाँ पे 9.5% बताया है। दिस 9.5% ये जो है फिस्कल डेफिसिट, इट इज ऑफ जीडीपी ऑफ द इंडिया। ठीक है, हम इसको अपने बजट फिगर से कैलकुलेट नहीं करते, इसे हम किससे कैलकुलेट करते हैं? विद द जीडीपी ऑफ इंडिया। ठीक है, सो आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो जीडीपी है फॉर द ईयर एंडिंग 2021, मार्च 2021, ठीक है ना, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख करोड़ के करीब। 15 लाख का जो है तकरीबन 10-11 गुना हो जाएगी। ठीक है, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख नहीं, 160 के जो है लाख करोड़ के करीब की हमारी इकोनॉमी हो जाएगी। तो दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड द फिगर्स ऑल्सो। सिमिलरली रेवेन्यू डेफिसिट हमारा, दिस इज नाउ इट इज 18.48। ठीक है जी, ये दिस इज 7.5%। और जो प्राइमरी डेफिसिट हमारा दिस इज 1155 है। ठीक है जी, नाउ व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट भी आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट इज हमारा टोटल हमारा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड, माइनस इंटरेस्ट पेड। ठीक है जी, उसके बाद जो पैसा बचता है हमारे पास, दैट इज, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, सो दैट इज द प्राइमरी डेफिसिट। सो दिस विल बी 5.9%। सो 2020-21 में हम कितना ब्याज पे कर रहे हैं? 6,92,000 के करीब, 6,92,900 करोड़ रुपया ब्याज सरकार पे कर रही है। और इन 2019 इंटरेस्ट पेड वॉज 6,12,000 था, और 21-22 में अप्रॉक्सीमेटली 8,09,701 करोड़ रुपया ब्याज सरकार पे करेगी। ठीक है,
So you can imagine the kind of figures which are there in the budget also. ठीक है, ये फिगर्स याद करने वाली हैं और इन्हें याद रखना चाहिए क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं. नाउ व्हाट आर द, जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारी बजट से एक्सपेक्टेशन क्या थी. एक्सपेक्टेशन ये थी हमारी कि इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ जाएगी, डिमांड को बूस्ट करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो कहीं बढ़ा दी जाएंगी, और सिमिलरली जो किसान निधि स्कीम है जो 6,000 रुपये साल दिया जाता है उसे 10,000 कर दिया जाएगा. ऐसी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी. बट दिस टाइम गवर्नमेंट हैज़ नॉट गॉन इन फॉर दीज काइंड ऑफ डिमांड बूस्ट. व्हाट दे हैव गॉन इन फॉर इज, इस बार सरकार का जो एफर्ट रहा है दैट इज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर रहा है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर रहा है. केपेक्स, उसे हम केपेक्स भी कह देते हैं, इन्वेस्टमेंट कह देते हैं, कि जितनी ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा हम फैक्ट्रीज लगाएंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, उतना ही लोगों को काम ज़्यादा मिलेगा. काम ज़्यादा मिलेगा तो उनके हाथ में पैसा आएगा, उनके हाथ में पैसा आएगा तो उससे हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी. दैट इज़ द काइंड ऑफ एफर्ट द गवर्नमेंट इज मेकिंग इन दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर. तो देखते हैं आगे सरकार क्या क्या कर रही है. तो एक बहुत बड़ी बात जो इस बार और की है सरकार ने, दैट इज दे हैव इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी इन द बजट ऑल्सो. ठीक है, वो कैसे कि पिछले 1-2 साल में व्हाट द गवर्नमेंट वाज डूइंग कि जितना पैसा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दिया जाता था एज सब्सिडी, कि वो प्रोक्योरमेंट करके उसको सस्ते दाम पे प्रोवाइड कर सके, वो लोन शो कर देते थे. एंड दैट वाज जो हमारे फिस्कल डेफिसिट में नहीं दिखता था. इस बार सरकार ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है. दे हैव इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी, और जितना पैसा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दिया जा रहा है दैट दे हैव शोन कि हमने इसे बोरोइंग में शो करके उसे पैसा दे रहे हैं. सो इससे होता क्या है, नाउ व्हेन दे इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द बजट ऑल्सो, पीपल कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस. नाउ आप कहेंगे लोगों का विश्वास तो सरकार में है, फिर किस चीज़ की बात करें. इंटरनेशनली इंडिया आज की डेट में इट इज़ नॉट अ स्टैंड अलोन कंट्री. वी आर वर्किंग इन ए ग्लोबल एनवायरनमेंट. ग्लोबल एनवायरनमेंट में वहाँ पे हमारे जो 190 से ज़्यादा देश हैं, उन देशों में जो हमारी इकोनॉमीज़ के साथ हमारा कंपैरिजन होता है, उन कंपैरिजन में ये भी देखा जाता है कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ बोलता है. क्या हम अपनी फिगर्स को, ना मैं कहूँ कि मैं तो बहुत अमीर आदमी हूँ, मेरे पास तो जो है ना मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, और पता लगे कि मैंने तो बहुत सारा उधार ले रखा है. नाउ दैट मीन्स आई एम नॉट एक्चुअली अ रिच मैन, आई एम लिविंग ऑन ए बोरोड मनी. ठीक है, तो उससे जो हमारी जो रिस्पेक्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है. नाउ टू इंक्रीज द, जब ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करते हैं हम, तो लोगों का विश्वास देश के ऊपर बनता है और इकोनॉमी के ऊपर बनता है, और देन दे कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग देयर मनी ऑल्सो इन द नेशन ऑल्सो. आज की डेट में व्हाट वी आर विटनेसिंग कि हमारे पास बहुत फॉरेन करेंसी आ रही है. व्हाई द फॉरेन करेंसी इज कमिंग टू इंडिया एंड इट इज नॉट गोइंग टू सम अदर कंट्रीज? The only reason is they have faith in the nation. When they have faith in the nation and they have faith in the economy, they will put their money in the economy also. So that is why transparency is important. अब ये इन्हें देखते हैं, बजट एट ए ग्लांस देखते हैं. Now these are the figures. ये 2019 के एक्चुअल्स हैं. जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि हम जब 2021-20 के, these are budget estimates. ठीक है, और ये 2020-21 के रिवाइज एस्टिमेट्स हैं. ये 2020-21 के बजट एस्टिमेट्स थे. अब 2019-20 के हमारे पास एक्चुअल आ गए हैं, और 2021-22 के हमारे पास बजट एस्टिमेट्स हैं, और 2020-21 के हमारे पास रिवाइज एस्टिमेट हैं. दैट मीन्स इस बार हमारी जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे बजट के 2 सेक्शन होते हैं. वो कौन कौन से सेक्शन होते हैं? एक रेवेन्यू सेक्शन होता है और एक कैपिटल सेक्शन होता है. नाउ उसमें वी कैन, अब मैं छोटा सा यहाँ पे एक टेबल बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है ना, एक तरफ कर दूँ मैं ऐसे रेवेन्यू और एक तरफ कर दूँ कैपिटल. ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं ऐसे रिसीट्स. ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं हम इसके एक्सपेंसेस. ठीक है जी. सो रेवेन्यू, रिसीट्स,
एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंसेस, ठीक है। इन दोनों का जब टोटल हो जाता है, ठीक है, सो दैट इज मेरा टोटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द बजट इन सिंपल फॉर्मेट ऑल्सो, कि these are my revenue receipts, these are my revenue expenses, these are my capital receipts, these are my capital expenses, और इन दोनों का जो टोटल है that is my total receipt, इन दोनों का जो टोटल है that is my capital expenditure, ठीक है। एंड बोथ दिस फिगर्स में जो फर्क होता है, डिफरेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। दैट मीन्स दैट मनी इज बोरोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to meet the expenses, ठीक है जी। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हमारा जो बजट हम देखते हैं यहां पे, हाँ जी, सो व्हाट वी हैव राइट नाउ फॉर अस, ठीक है जी। हमारी जो रेवेन्यू रिसीट्स रहेंगी वो कितनी रहेंगी, 17,88,000 करोड़ रुपीज। नाउ ये कुछ एक फिगर्स हैं विच यू शुड रिमेंबर ऑल्सो। नाउ व्हाट वी हम देखते हैं कि लास्ट ईयर की हमारा जो आइडिया था, बजट एस्टिमेट था, दैट वाज 20,20,000 करोड़ का, और हमने पास पैसा आया कितना टैक्स से, 15,55,000 करोड़ रुपया। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख करोड़ रुपया हमारा सरकार को कम पैसा आया है। जब 5 लाख करोड़ रुपया सरकार के पास पैसा कम आया है तो डेफिनेटली सरकार का जो खर्चा है वो तो तकरीबन उतना ही है। जब खर्चा उतना ही है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा उधार लेना पड़ेगा। एंड वी कैन फाइंड इट हियर ऑल्सो कि बेसिकली हमने क्या सोचा था सरकार ने कि 8 लाख करोड़ रुपया अप्रॉक्सीमेटली उधार लेंगे। सरकार ने उधार कितना लिया है, 18 लाख करोड़ रुपया उधार लिया है। दैट मीन्स कि कहाँ 8 लाख करोड़ का उधार लेना था, 7,96,000 करोड़ का, और कहाँ 18,48,000 करोड़ का उधार लिया है। नाउ दैट मीन्स वी आर बोरोइंग हैविली, ठीक है। और इस बार का हमारा कितना बोरिंग रहेगा, फिस्कल डेफिसिट कितना रहेगा, 15,06,000 करोड़ रुपए का रहेगा। दैट इज वंस अगेन कि हमें ये देखना है कि हमारा कितना चीज़ें ये बढ़ रहा है। सिमिलरली हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल फिगर जो रहेगी, दैट मीन्स हमारा टोटल रिसीट कितनी होगी, 34,83,000 करोड़ का हमारा जो टोटल रिसीट होगी, इंक्लूडिंग 34,83,000 करोड़ में से 15,06,000 करोड़ रुपया हम उधार लेंगे, ठीक है जी। दैट मीन्स हमारी आमदन जो है बेसिकली और कितनी होगी, एक्चुअल आमदन हमारी होगी 17,88,000 करोड़ रुपए की। 15,06,000 करोड़ रुपया हम क्या करेंगे, उधार लेंगे। 1,75,000 करोड़ का हम अपना सामान बेचेंगे। सरकार क्या बेचेगी, सरकार बेचेगी सरकारी कंपनीज, एयर इंडिया, LIC। गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है इस बार, 2 प्राइवेट बैंक्स को बेचा, 2 बैंकों को प्राइवेट किया जाएगा। 2 बैंक्स विल बी सोल्ड ऑफ, प्राइवेटाइज किया जाएगा। एक इंश्योरेंस कंपनी को बेचा जाएगा, उसमें डाइवेस्टमेंट किया जाएगा। LIC में डाइवेस्टमेंट किया जा रहा है, एयर इंडिया को बेचा जा रहा है, ठीक है। सो उससे सरकार को 1,75,000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। और पिछले साल सरकार ने कहा था कि हमारे 2,10,000 करोड़ का सामान बेचेंगे, पर सरकार के पास एक्चुअल में पैसे कितने आए, सिर्फ 32,000 करोड़ रुपया सरकार सामान बेच पाई, ठीक है। ये फिगर एग्जाम में बहुत बार आती है, ठीक है, इसलिए इस फिगर को याद रखिएगा, बिकॉज दैट्स ए डेफिनेट क्वेश्चन फॉर एग्जाम कि ये फिगर्स डेफिनेटली एग्जाम में कहीं ना कहीं आएंगी। सिमिलरली हम देखते हैं, ठीक है जी। सो दीज आर द टोटल रिसीट्स। और खर्चे के ऊपर आते हैं कि खर्चा हमारा जो रेवेन्यू अकाउंट के ऊपर एक्सपेंडिचर है, दैट विल 29,29,000 करोड़ रुपए का होगा, ठीक है जी। 29,29,000 करोड़ का पैसा कितना आएगा रेवेन्यू रिसीट का, 17,88,000 करोड़ का। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली
12 11, ठीक है जी, 11 और 30 5 13.5 लाख करोड़ रुपए का जो है ना, 11.5 लाख करोड़ रुपए का हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट रहने वाला है, ठीक है। सो दीज आर द काइंड ऑफ फिगर्स जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें से खर्चा, मेन खर्चे क्या है हमारे, 8,09 करोड़ का हमारे पास क्या चला जाएगा, ब्याज चला जाएगा। 29 लाख की हमारे पास टोटल रिसीट होगी, ठीक है जी, हमारे टोटल खर्चा होगा, उसमें से 8,09,000 रुपया ब्याज में चला जाएगा। और फिर ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, ये 2,19,000 करोड़ का होगा। और कैपिटल अकाउंट के ऊपर खर्चा कितना होगा, 5,54,000 रुपये, 54,000 रुपीज जो है हमारा किसके ऊपर खर्चा होगा, दैट विल बी ऑन द कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हमारी जो टोटल फिगर बन जाएगी दैट विल बी 34,000। ये दोनों फिगर हमेशा बराबर होती हैं, ये दोनों फिगर हमारी हमेशा बराबर होती हैं, तो ये हमारी बराबर की फिगर्स हो जाएंगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अब हमारा इस पर फिस्कल डेफिसिट कितना रहने वाला है, दैट विल बी रेवेन्यू डेफिसिट इज 5.1 करोड़, 5.1% ऑफ द जीडीपी, और फिस्कल डेफिसिट विल बी हमारा दैट विल बी 6.8% ऑफ द जीडीपी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डेफिनेटली कहीं ना कहीं आएगा। हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है, ठीक है जी, दैट इज नाउ 5 हमारा ये 1 है, और जो फिस्कल डेफिसिट दैट इज 6.8, और 6.8 इज हमारा फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है। ये दोनों फिगर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर लाइक, देखिए पिछले साल क्या था, इस साल क्या है, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए आपको ये दोनों फिगर याद रखनी पड़ेगी। हमारा फिस्कल डेफिसिट 2020-21 दैट मीन्स फॉर द ईयर जो कि हमारा जा रहा है दैट वाज 9.5%, ठीक है। और हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट था हमारा, वो हमारा कितना था हमारा, ठीक है। सो दैट हैज आल्सो टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। ये दोनों फिगर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, इनको हमें याद रखना बहुत जरूरी हो जाए। सिमिलरली प्राइमरी डेफिसिट, तो प्राइमरी डेफिसिट विल बी नाउ 3.1%, ये हमारा कितना होगा, दिस विल बी 3.1% प्राइमरी डेफिसिट। अब ना लेट अस हैव ए लुक, ठीक है जी, हम देखते हैं कि रुपी कम्स फ्रॉम, पैसा कहां से आता है। अगर ये 100 रुपए हैं हमारे, ठीक है जी, ये हमारा सर्कल, टोटल सर्कल है हमारा, ठीक है, तो इसमें पैसे आते कहां से हैं। सबसे ज्यादा आमदन सरकार को कहां से आती है, दैट मीन्स हमारे पास जो सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, इनकम टैक्स से आ रहा है। फिर कॉर्पोरेट टैक्स से 13 रुपए आ रहे हैं, ठीक है जी, और फिर जीएसटी से कितने आ रहे हैं, 15 रुपए आ रहे हैं, ठीक है जी। एक्साइज ड्यूटी से कितने आ रहे हैं, 8 पैसे आ रहे हैं, और कस्टम ड्यूटी से कितने आ रहे हैं, 3 पैसे आ रहे हैं, और हमारे पास नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है, 6 पैसा आ रहा है, और नॉन डेट कैपिटल रिसीट कितनी है, 5% है, एंड 36% इज आवर बेसिकली नाउ आवर बोरोइंग्स, ठीक है। 100 रुपए में से 13 रुपए कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहे हैं, 14 रुपए हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स से आ रहे हैं, हमारे पास कस्टम से 3 पैसे आ रहे हैं, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से हमारे पास 8 पैसे आ रहे हैं, और गुड्स एंड जीएसटी से 15 पैसे आ रहे हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू 6 पैसे आ रहे हैं, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स उससे हमारे 5 पैसे आ रहे हैं, और 36 पैसे कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास, दे आर कमिंग फ्रॉम द बोरोइंग्स, ठीक है। अब ये जो हम बात कर रहे थे, दिस इज बेसिकली हमारी बोरोइंग्स, ठीक है जी। हमारी बोरोइंग कितनी थी, यू शुड रिमेंबर व्हाट वर आवर बोरोइंग्स, ठीक है जी। सो वी आर लुकिंग एट दिस कि हमारी जो बोरोइंग होगी इस साल की, दैट विल बी 15,06,000 करोड़ की हमारी जो बोरोइंग है, दैट व्हेन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 36% ऑफ आवर टोटल रिसीट्स फॉर द ईयर। और जो हमारा नॉन डेट कैपिटल रिसीट है और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट है, नाउ दिस इज अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा बेसिकली 1,75,000 करोड़ की हम बात कर रहे थे, दैट इज इट। ये बोथ दीज फिगर्स कॉर्पोरेट टैक्स एंड इनकम टैक्स,
इसे हम और क्या कहते हैं, वी कॉल इट डायरेक्ट टैक्स ऑल्सो। इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये जीएसटी, यूनियन एक्साइज और ये कस्टम, इसे हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट एज इनडायरेक्ट टैक्स। वी विल कॉल इट एज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्सेस कौन होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं। नाउ जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि ये जो फिगर्स है, ये वाला जो चार्ट है, ठीक है, दिस इज फॉर द ईयर 2020-21, लास्ट ईयर की जो फिगर है हमारी, ठीक है। दिस इज फॉर द ईयर 2021-22 एंड दिस इज फॉर द ईयर 2021, ये दिस इज फॉर द लास्ट ईयर जो कि हमारा इस साल मार्च में खत्म होगा, उसका है। उसमें बोरिंग हमारी 20 पैसे थी, अब ये कितनी हो गई, 36% हो गई है। 36% of GDP is now, 36% of our total receipts are from borrowings now. ठीक है, this is very important to understand कि जितना पैसा हम ले रहे हैं, मैं 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ, उसमें से 36 पैसे उधार लेके खर्च कर रहा हूँ अपने ऊपर। सो दैट मीन्स आई एम लिविंग आउट ऑफ माई मीन्स। ठीक है, सिमिलरली पैसा जाता कहाँ पे, आप ये देखिए। ठीक है, नाउ दिस इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट के सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के ऊपर 9 पैसे लगते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के ऊपर 13 पैसे लगते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर कितने जाते हैं, 20% पैसा जो हमारा सिर्फ ब्याज में निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए 36 रुपये जो है 100 में से मैंने उधार लिए, 20 रुपये में मैंने क्या किया, उसका ब्याज दे दिया, तो सरकार के पास कितने बचे, 16 रुपये बचे उसमें से। ठीक है, दैट मीन्स ये जैसे जैसे हम और बोरो करते जाएंगे, ये ब्याज वाली फिगर बढ़ती जाएगी, और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा उतना पैसा उधार लेंगे कि हम सिर्फ अपना ब्याज चुका रहे हैं। नाउ दैट इज द काइंड ऑफ थिंग द गवर्नमेंट्स हैव टू अवॉइड। इन चीज़ों से जो है गवर्नमेंट को अवॉइड करनी पड़ती है, एंड दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। नाउ दिस इज कॉल्ड फिस्कल कंसोलिडेशन। हम अपनी बोरोइंग को जब कम करते हैं, सो दैट इज नोन एज फिस्कल कंसोलिडेशन। और फिस्कल कंसोलिडेशन का जो टारगेट रहता है, बेसिकली इंडिया ने जो अपने पास एक लॉ बनाया है इसके लिए। देखिए सरकार के पास तो पूरी पावर है, दे कैन बोरो एनी अमाउंट, दे कैन, क्योंकि उसके पास कोई, देयर इज नोबडी अबव द गवर्नमेंट। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट के ऊपर तो कुछ नहीं है ना। बट टू कीप द गवर्नमेंट्स इन चेक, आज एक पार्टी की सरकार है, कल किसी और पार्टी की सरकार थी पहले, अब कल को कौन किसकी सरकार होगी, वी डू नॉट नो। बट व्हेन वी बोरो टुडे, वी आर कहीं ना कहीं हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स का जो भविष्य है उनके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। ये जो पैसा आज उधार पे लिया है, इसको वापस किस तरह करना है, फ्यूचर जनरेशन ने वापस करना है। सो टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले कल के जो नए लोग आएंगे वो ऐसा ना कहे कि जो पीछे वाले लोग हैं हमारे साथ वो दगा कर गए, या हमारे ऊपर जो है बहुत कर्ज का ब्याज कर्ज छोड़ गए। तो इसके लिए सरकार ने एक लॉ बनाया था, एंड दैट लॉ इज नोन एज FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है ना, इट वॉज डिसाइडेड कि 2008 तक हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है दैट विल बी लेस देन 3% फिस्कल डेफिसिट, and revenue deficit should be not more than 0.5%. That was decided, and actually that happened in the year 2008. Okay, but in 2008 में का जब बजट पेश हुआ तो ऐसा ही हुआ था, बट 2008 में उस समय what happened was कि उस समय लेमन क्राइसिस हुआ 16 सितंबर 2008 को, और उसके बाद सारी दुनिया में बड़े बड़े जो बैंक थे वो फेल होने शुरू हो गए। उसकी वजह से
ऑल द गवर्नमेंट्स दे केम टुगेदर, G20 की फॉर्मेशन उस समय जो है उनके हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की मीटिंग शुरू हुई, और उसके बाद जो था एक यू कैन से बेल आउट फेज शुरू हुआ, और उस बेल आउट फेज में व्हाट दे डिसाइडेड वाज कि पैसा खर्च होना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट की परवाह नहीं करनी चाहिए। सो दैट वाज द फर्स्ट फेज, ठीक है। उसको करते करते दोबारा दैट वाज द आइडिया कि 2013 तक 12 तक ये जो वी विल कम बैक अगेन टू 3%, पर उस समय फिर इकोनॉमी जो थी कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो गई, उसको 16-17 किया गया, फिर उसे थोड़ा सा और बढ़ाया गया। बट राइट नाउ 2019-20 में ऐसा पेंडेमिक फिर आया। अब जो कहा गया है कि इसकी डेट और आगे एक्सटेंड कर दी गई है, कहा गया है कि 2023 तक द गवर्नमेंट शुड बी एबल टू कम इट विद इन द लिमिट ऑफ 4.5%, एंड बाय 2026 तक वी शुड कम डाउन टू 3%, ठीक है। नाउ वी विल कम डाउन टू दिस ऑल्सो, क्योंकि दिस इज एज पर द जो रिकमेंडेशन ऑफ NK सिंह कमेटी रिपोर्ट, हु इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, उसको हम अलग से डिस्कस करते हैं। नाउ दिस इज द टोटल कि हमारा अगर खर्चा होता है तो उसके अगर हम बॉक्सेस देखें तो सबसे बड़ा बॉक्स हमारे पास क्या है, दैट इज इंटरेस्ट का है, दैट इज 36% ऑफ द टोटल, ठीक है। नाउ वंस अगेन ये मेजर एक्सपेंसेस हैं कि सरकार कहाँ कहाँ पे कितना कैसा पैसा खर्च करेगी। आई वॉन्ट गो इन टू दिस, बट ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, ठीक है जी। पेंशन के ऊपर कितना पैसा, 1,90,000 करोड़ रुपया, डिफेंस के ऊपर 3,47,000 करोड़ रुपया, सब्सिडी फर्टिलाइजर 79,530, फूड सब्सिडी 2,42,000 करोड़ 836 करोड़, पेट्रोलियम सब्सिडी 12,995 करोड़। तो ये जो फिगर्स हैं, दीज फिगर्स नीड टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है। एग्रीकल्चर का बजट क्या है, ये जो मेजर जो हेड्स हैं इनको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता ही आता है। दिस इज वंस अगेन द चार्ट ऑफ द रेवेन्यू रिसीट्स एंड द कैपिटल रिसीट्स, ठीक है जी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। दैट इज के बजट में क्या कैसे कैसे मतलब के उतार चढ़ाव हैं वो यहाँ से पता लगता है। फिस्कल पोजीशन जो है हमारी, अलाउइंग नॉर्मल सीलिंग और नेट बोरिंग फॉर द स्टेट एट द 4% ऑफ GSDP फॉर द ईयर 2021-22। देखिए जैसे यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने कहा है कि दे शुड ऑल्सो कंट्रोल द फिस्कल डेफिसिट, ऐसे एवरी स्टेट गवर्नमेंट दे ऑल्सो प्रिपेयर द बजट। उनको कहा गया है कि आप अपना जो फिस्कल डेफिसिट है यू विल मेंटेन इट विद इन 4% ऑफ द GSDP। हम अपने देश का जो है कहते हैं उसे GDP कहते हैं, स्टेट का जो बजट है उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसे GSDP के मेजर से डिस्कस किया जाता है। GSDP स्टैंड फॉर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। NSS belong to FCI for food subsidy to be replaced by the making budget provision। जैसा मैंने पहले कहा था, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से जो है उन्हें लोन दिया गया था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, उसे अब बजट के में डाल दिया गया है टू ब्रिंग अबाउट द ट्रांसपेरेंसी। 1,18,000 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट टू 17 स्टेट्स एंड गवर्नमेंट ने 17 स्टेट को, देखिए जैसे भारत सरकार को मुश्किल हुई ऐसे स्टेट गवर्नमेंट को भी मुश्किल हुई, तो स्टेट गवर्नमेंट को जो है उन्होंने 1,18,000 करोड़ का जो था रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो ग्रांट किया है। तो ये फिस्कल डेफिसिट का चार्ट है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का चार्ट है, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया था आपको कि इस बार का जो फिस्कल डेफिसिट है दैट इज 9.5% और अगले साल का जो बजट एस्टिमेट है दैट इज 6.8%। कैपिटल एक्सपेंडिचर विल गो टू दिस मच हमारा। और व्हाट वी ऑब्जर्व हियर नाउ इज जनरल गवर्नमेंट डेट टू GDP। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फिगर कि गवर्नमेंट का जो उधार है हमारी GDP का कितना हो गया है। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली नाउ, इफ दिस इज अ फुल सर्कल, व्हाट वी ऑब्जर्व हियर इज कि ये यहाँ तक पहुँच गया है, दैट मीन इट इज अराउंड 75%। नाउ दिस हैज टू बी लेसर, ठीक है। ये कम होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। सिमिलरली हमारा जो एक्सटर्नल डेट है, ठीक है जी, सो जो एक्सटर्नल डेट है दैट इज ऑल्सो ऑन द कहीं ना कहीं जो है दैट इज ऑल्सो इन द इंक्रीज, बट स्टिल एज अ परसेंटेज ऑफ देखते हैं हमारा जो डेट सर्विस रेशियो, तो उसके जो है वो काफ़ी विद इन द लिमिट आ जाता है हमारा। एंड वंस अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेट इज
कि हमारा जितना हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व है दैट इज सफिशिएंट राइट नाउ टू मीट आवर कॉन्टिजेंसीज, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे इस बार टैक्स में कोई बहुत ज़्यादा जो बदलाव नहीं किए गए हैं। द ओनली थिंग दे हैव मेड इज के स्लैब्स वही के वही रहेंगी। ओनली फॉर द सीनियर सिटीजन उन्होंने कहा कि दोज अबाउट 75 ईयर्स अगर उनकी आमदन जो है पेंशन से है या ब्याज से है, दे नीड नॉट फाइल देयर रिटर्न्स, ठीक है। और ज़्यादा यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है दैट इज़ व्हाट यू शुड रिमेंबर, 2014 में तकरीबन 3.5 करोड़ टैक्स जो फाइल करते थे लोग, वो 2020 में बढ़ के जो है वो 6.5 करोड़ के करीब हो गए हैं। दैट इज ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली कहीं ना कहीं फिर पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। सो इंक्रीज इन द लिमिट फॉर द टैक्स ऑडिट, जो 95% जो है जिनकी डिजिटल ट्रांजैक्शन होगी, ये लिमिट पहले 5 करोड़ थी, इसे बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। सो दीज आर द टैक्स प्रपोजल्स हैं, इसमें कोई ज़्यादा कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा आपको। ये क्वेश्चन बनता है आपका और ये क्वेश्चन बनता है। दीज आर द 2 मेन क्वेश्चन जो कि यहाँ पे बनते हैं। और एक क्वेश्चन क्या है, एडिशनल डिडक्शन ऑफ 1.5 लाख अवेलेबल फॉर लोन्स टेकन, जो मार्च 2022 तक अफोर्डेबल लोन लेते हैं, ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन लेते हैं, तो उनके लिए एडिशनल डिडक्शन 1.5 लाख की दी गई है और ज़्यादा कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं की गई हैं। इस बार आपको जीएसटी कलेक्शन में तो यू कैन सी देयर इज अ डिप इन दिस आल्सो। दिस इज द एलोकेशन टू द मेजर स्कीम्स। मनरेगा को 73,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। लास्ट ईयर इट वाज मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। एक्चुअल में जब शुरू किया गया था तो बहुत कम अमाउंट रखी गई थी, बट बाद में बढ़ा दिया गया। पीएम किसान निधि में 65,000 करोड़ रुपए रखा गया है। ये जो फिगर्स हैं इसे रट्टा मार लीजिए अच्छे से, ठीक है। यू शुड रिमेंबर ऑल दिस फिगर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में कहीं ना कहीं डेफिनेटली आएगा ही आएगा कि नेशनल एजुकेशन मिशन में कितना पैसा है, हेल्थ मिशन में कितना पैसा है, जल जीवन में। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि गवर्नमेंट का इस पर एफर्ट इसके ऊपर है। अमृत और स्मार्ट सिटीज के लिए कितना पैसा है, ग्रीन रेवोल्यूशन कितना पैसा है, फूड सब्सिडी कितनी है, फर्टिलाइजर सब्सिडी कितनी है। ऑल दिस फिगर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, तो इनके ऊपर कितना कितना एलोकेशन है। मैंने जैसे ये तो इंफोग्राफिक्स हैं उसके, ये भी इंफोग्राफिक्स हैं, ये फिगर मैंने पहले दी है आपको। तो फिस्कल रोड मैप जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि हमारा दिस इज ये 9.5% हो गया है। पिछले सालों में हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था 16-17 में 3.5% था। ये हमारे बजट एस्टिमेट था, ये एक्चुअल में हमारा, ये बजट एस्टिमेट था, ये एक्चुअल में हमारा, ये बजट एस्टिमेट था, ये एक्चुअल में हमारा। तो इस बार जो हमारा है ये 3.5 हमने कहा था, बट इट वेंट अप टू 9.5 करोड़। और इस बार का जो हमारा बजट एस्टिमेट दैट इज 6.8 करोड़ का है। सो दिस द साइज ऑफ द बजट ऑल्सो, कि हमारे का जो बजट का साइज है ये कितना हो गया है। अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो बजट का साइज था इट वाज, जैसे मैंने पहले बताया आपको, 15 लाख करोड़ के करीब का था। अब दिस इज गोइंग अप टू अराउंड 30 लाख करोड़ के करीब का ये बजट हमारा जा रहा है। दैट मीन्स 5 साल में हमारा जो बजट है वो अप्रॉक्सीमेटली डबल हो गया है, ठीक है। सो इट हैज डबल। तो ये जो फिगर है आपको, दिस यू शुड ऑल्सो रिमेंबर, आपको पता होनी चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट मैंने पहले बताए थे, ये उसका चार्ट है, ठीक है जी। दीज आर द फिगर्स फॉर द ईयर 2021-22, ये लास्ट ईयर की फिगर हैं, इनको आप याद रखिएगा। सो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में, जैसे मैंने पहले कहा, डेफिनेटली क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएंगे। ये कुछ एक न्यू टैक्सेस हैं, वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस, क्योंकि बजट एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानने चाहिए, और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चंस को हम कल और दोबारा कंटिन्यू करेंगे और बताएंगे आपको कि ये जो मैंने पहले आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं कि बजट ओवरऑल कैसा रहा। देन वी कैन डिस्कस द बजट ऑल्सो। बजट को हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाई द बजट, व्हेन द बजट, वेयर द बजट, हु प्रेजेंट द बजट, उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। आज हमने जो थोड़ा सा डिस्कस किया है, मेन फिगर्स को डिस्कस किया है, पर अभी भी देयर इज समथिंग स्टिल लेफ्ट इट आउट इन इट, उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे, दोबारा कंटिन्यू करेंगे, और उसके साथ जो MCQs बनते हैं हमारे, उन चीज़ को डिस्कस करेंगे। नाउ टुमारो विल कम बैक अगेन विद यू एंड डिस्कस विद यू more about the budget 2021-22. Thank you.